हमारे लिए आशीष का कारण हो। और प्रभु हमारे जीवन को जांचिए और परखिए। प्रभु जी आप बढ़े और हम घटे। धन्यवाद देते खुदा परमेश्वर इस पवित्र संगति के लिए। धन्यवाद इस प्रभु जी आपके आत्मा में लेके चलने के लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं और हम सबों को यहाँ उपस्थित और जितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं प्रभु हर एक को आप ब्लेस कीजिए। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में देखते तो लिखा हुआ है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं हमें परमेश्वर की ओर से मिला हुआ गिफ्ट है। ये जो श्वास है, ये जो जीवन हम जी रहे हैं किसके ओर से है? परमेश्वर की ओर से। किसके लिए खर्च करे? परमेश्वर के लिए। और आज मनुष्य अपने कामों के लिए खर्च करता है। परमेश्वर की एक भी नहीं सुन रहा है, अपने कामों में लिपटा हुआ है। आज भी ऐसा दूरदर्शन वाला समय चल रहा है, लेकिन आज भी मनुष्य गंभीर नहीं है। और जब हाके टेके के ऊपर गाड़ी आ जाएगी तब मास्टर के घर में आएंगे, रोएंगे और बोलेंगे आता तुम इसका तरीका, अब आप ही कुछ करो। तब पास्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मेरे को जो जीवन दिया है, हम परमेश्वर को महिमा दे अपने जीवन से। हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया। ध्यान रखिए प्रियो, आज पवित्र दिन है लेकिन बहुत सारे लोग भूल गए और बहुत सारे लोग अपने काम पे चले गए। और समय कैसा चल रहा है? कठिनाई का, विपत्ति भरा। फिर भी आज लोगों को हम देख रहे हैं प्रियो, कोई गंभीरता नहीं, कोई भी परमेश्वर के वचन की परवाह नहीं कर रहा है या उसका आदर नहीं कर रहा है। और इसलिए प्रियो, आज आप और हम परमेश्वर के वचन का आदर करें, सम्मान करें। हालेलुया। क्योंकि उसी के वचनों के द्वारा हमारे अंदर श्वास है और उसी की आत्मा ने, परमेश्वर के आत्मा ने हमें बनाया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, यह हमारे वचन की टाइटल थी, लेकिन हम वचन दूसरे ओर से जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम वचन की ओर जाते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम नया नियम से सीखने वाले हैं। लेकिन आपको मैंने परिचय कराया था कि हम परमेश्वर के श्वास से जीवन जीते हैं। उसकी श्वास एक बार यदि हमसे चली जाए तो सारे लोग मृत्यु शैया पर हो जाएंगे। जितने भी जीवधारी लोग हैं जो श्वास लेते हैं, यदि परमेश्वर अपनी श्वास खींच ले तो सब कुछ जहां का वहां रह जाएगा। तुम्हारा पैसा वहां के वहां, तुम्हारी ताकत वहां की वहां, तुम्हारी प्रॉपर्टी जैसी की वैसी, तुम्हारा टैलेंट जैसे का वैसा, सब कुछ जैसे का वैसा ही रह जाएगा। इसलिए हमें परमेश्वर के जो गिफ्ट दान दिया, श्वास और जीवन दिया, उसके द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया। क्या करना है प्रियो? परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया हालेलुया। प्रियो, अब मेरे साथ में नीति वचन की किताब भी निकाल लीजिए, 14 अध्याय और 17 वचन को पकड़ के रखिए। ठीक है? नीति वचन 14 अध्याय और 17 वचन को पकड़ के रखने का। उसके पहले यहाँ पर हम रोमियो की किताब में से देखें, रोमियो उसका 13 अध्याय और 11 वचन से लेकर हम 14 वचन तक सीखेंगे। हम मनन करेंगे और हम सब मिलकर सीखेंगे परमेश्वर के वचन को। तो रोमियो की किताब उसका 13 अध्याय और 11 वचन से पढ़िए। आप कहाँ ढूंढ रहे हो रोमियो? पीछे जाइए। ये ऐसी मसीह लोगों की गति है, जो यीशु मसीह में होने के बाद में ऐसी गति है, तो अन्य जाति से कैसा उम्मीद कर सकते हैं? इसीलिए अपने घर में परमेश्वर ने इसीलिए लॉकडाउन लगाया
कि आप और हम वचन को क्या करें, पढ़े, किताबों को पढ़े, उसमें मनन करें। इसलिए प्रियो, रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और 11 वचन से पढ़िए कोई भी आप में से एक जन। समय को पहचान कर हाँ। ऐसा ही करो, हाँ। इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। हाँ। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हाँ, क्या है? हमारा उद्धार निकट है, नींद से जागने की घड़ी है, अभी मत सो। कि फिर भी विश्वासी लोग इतना सो रहे हैं, उनको कोई बात का मलाल ही नहीं है, कोई एहसास नहीं है, जो होगा सो होगा, ऐसा देखा जाएगा। भैया आप संसार के हिसाब से मत चलो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो। संसार में जो होगा वो दुख की बात होगी, पर मसीह लोगों के लिए वो उद्धार का कारण होगा। पर आज विश्वासी लोगों की कोई भी बात का मलाल नहीं है, इतने ठंडे जी रहे। प्रियो, हमें गर्म रहने की आवश्यकता है, अच्छी आराधना करने की आवश्यकता है, अच्छे वचन को पढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब याकूब की पत्री पढ़ोगे, और कई जगह लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और एक वचन ऐसा भी लिखा हुआ है, यदि तुम परीक्षा में पढ़ते हो, क्या लिखा है? आनंद की बात सुनो। ऐसा भी हालेलुया। प्रियो, बहुत अच्छा वचन है। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे हैं, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो। क्या किया करो? समय को पहचान कर क्या किया करो? ऐसा ही मतलब क्या? परमेश्वर की आराधना करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पहचानो, परमेश्वर के साथ संगति करो। हालेलुया। ऐसा ही करते जाओ, मतलब समय को पहचानो कि ये समय कैसा चल रहा है, क्यों ऐसा समय चल रहा है, क्या बात है। हालेलुया। समय को पहचानो, ये समय ऐसा क्यों चल रहा है, ऐसी परिस्थिति क्यों, ऐसा पहचानना चाहिए। हालेलुया। बहुत सी बार भविष्यवाणी के रूप में चींटियों का उदाहरण लिया गया, चींटियों को दर्शाया गया है। ग्रीष्म काल में या अकाल के समय या और ऐसे विकट समय में चींटियों का उदाहरण दिया गया। बाइबल पढ़ोगे तो लिखा हुआ है, भविष्यवाणी आपको मिल जाएगी। आज हर गांव में यदि आप देखोगे तो लाल चिट्ठी दिखाई दे रही, और वो लगातार दिखाई दे रही है। क्या संकेत है? आप उसको बाइबल में ढूंढना, आपको मिलेगा, खोजना चाहिए। हालेलुया। क्यों ऐसा ये चल रहा है, क्यों लाल चिट्ठी दिखाई दे रही और वो जा क्यों नहीं रही? या वातावरण को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये आम के पेड़ में ये जो पत्ते ऐसे क्यों हो गए, बाहर के जैसे गुंडरे गुंडरे, क्या बात है? ये सब ऐसा देखकर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं, बाइबल में ढूंढ सकते हैं इन बातों को। हालेलुया। क्यों ऐसा? तो ये सब वातावरण में खराबी आ गई, बीमारी आ गई, तो मनुष्य के ऊपर तो असर हो ही रहा है, पेड़ पौधों के ऊपर भी हो रहा है। और ये लाल चींटी ही क्यों दिखाई दे रही है? हर जगह दिखाई दे रही, हर गांव में दिखाई दे रही। इसका संकेत क्या है? कठिन परिस्थिति को दर्शा रहा है। हालेलुया। तो फिर ये वचन ऐसा लिखा है, समय को पहचान कर ऐसा ही किया करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। मसीह लोगों, सावधान, जागते रहो, अभी भी ठंडे बस्ते में मत जियो। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला कहता है कि जो जो इन दिनों को कठिन समय आते देखो, तो मसीह लोगों ने इकट्ठा होना नहीं छोड़ना चाहिए। और आज बहुत सारे लोग आज भी काम पे जाएंगे, खेत में जाएंगे, यानी वो संसार के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं, मसीह के साथ लिपटे हुए नहीं है। यदि मसीह के साथ लिपटे होते तो क्या करते? परमेश्वर की दुआएं देते, आराधना करते। और आज यहाँ पे, हालेलुया, या अपने घरों में होते, या अपने घरों में आराधना करते। और आज भी वो जागे नहीं है, आज भी संसार की मोह माया में खोए हुए, सोए हुए, आज भी सोए हुए।
वो ऐसे समझते हैं जैसे संसार की हालत होगी वैसे मेरी होगी। प्रियो, सत्य को जानने का मतलब क्या रह गया? यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब क्या रह गया प्रियो? इसलिए जागते रहो। दूसरा वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 12 वचन, उसी का 11 वचन में लिखा है, घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। ये जो दिखाई दे रहा है, ये समस्या दिखाई दे रही, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा उद्धार निकट है, निकट आ पहुंचा। हालेलुया। हालेलुया। तो उद्धार कैसे मिलेगा आपको मेरे को? हम प्रभु के खेत में काम नहीं करेंगे। हालेलुया। हम प्रभु के खेत में काम नहीं करेंगे तो कैसा उद्धार मिलेगा? कैसा हमें जो परिश्रम हम कर रहे हैं उसका प्रतिफल मिलेगा? बताइए। हालेलुया। कैसा मिलेगा? इसलिए हमें प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के उस खेत में हमें काम करने की जरूरत है, तब जाकर हमें प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। उसके बाद का वचन पढ़िए, 12। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। हाँ, क्या कर ले? ज्योति के हथियार बांध ले। अपने रात बहुत बिता दिए हैं, कईयों रात बिता दी और कईयों साल चले गए। अब तो नींद से जागो। हालेलुया। क्या करो? ज्योति के हथियार बांध। 12 वचन में लिखा हुआ है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। हालेलुया। अंधकार के कामों के ऊपर विजय पाने के लिए ज्योति के हथियार हमें लेने की आवश्यकता है। ज्योति के हथियार, हालेलुया, परमेश्वर के हथियार लेने की आवश्यकता है। इसलिए इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और 10 वचन से जब पढ़ोगे तो वहाँ हथियार के बारे में लिखा हुआ है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है? हथियार के बारे में। अब तो अंधकार के कामों को बुलाना दो, उनको हटाओ और क्या करो? ज्योति में चलो। आज भी इतने दिनों से आप और हम संगति कर रहे हैं, किसी को यदि आप और हम, अगर मैं पूछूं 10 वचन बताओ बाइबल में से, कितने लोग बताएंगे? तो हम कौन से मसीह लोग हैं बताओ? हम मसीह लोग हैं? हम लोग मसीह वाले हैं? और 10 वचन बोले तो आपको वो 10 वचन वो पाठ बोल के बताओ तो कौन बताएगा? जो बाइबल पढ़ता है वो बताएगा, और जो नहीं पढ़ता वो। लेकिन व्हाट्सएप बोले तो, फेसबुक बोले तो सब बता देंगे, ऐसे से वैसा, वैसे से वैसा, वैसे से वैसा। और वचन के लिए कौन बचाएगा आपको मेरे को? व्हाट्सएप नहीं, कुछ नहीं। हालेलुया। हमें बचाएगा परमेश्वर का वचन, इसलिए ध्यान दीजिए। हालेलुया। सबकी बारी है, सबके लिए है। परमेश्वर का वचन किसी का भी पक्षपात नहीं करता। मैं हूं, आप हो, कोई भी हो। हालेलुया। 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 आवाज नहीं आ रही है? हालेलुया। आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है? हेलो। हेलो। अभी आई है। हाँ हाँ, ओके। एक काम करो, तो आइए हम वचन में देखते हैं। 12 वचन, रोमियो, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। प्रियो, इन वचनों में हम देखते हैं आपको 5-6 बातें मिलेंगी।
हालेलुया। प्रियो, आप और हम जागते रहे, हम समय को पहचाने कि कैसा समय चल रहा है। और प्रियो, जैसा हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से हमने जो विश्वास किया था प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कि हमारा उद्धार निकट है, तो उद्धार आपको मेरे को मिलेगा कैसा? ना हम प्रभु के काम में सहभागी होते हैं, ना वचन में सहभागिता होते हैं, ना परमेश्वर की सुनते हैं, ना आराधना करते हैं, आपको मेरे को कैसा उद्धार मिलेगा? इसलिए हमें अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार को बांध लेना है। हालेलुया। अंधकार के कामों के ऊपर हमें विजय पाना है। तो वो विजय देगा कौन? हमें विजय मिलेगा कैसा? हालेलुया। तो हमें विजय प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। हम अंधकार के कामों के ऊपर विजय पा सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के वचन और संगति के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, अंधकार के कामों के ऊपर हमें विजय पाना है। तो हर एक जो अंधकार के काम है वो कौन से काम है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं? जितने भी हम जो काम कर रहे हैं, यदि हम पहले परमेश्वर को अधिकार नहीं देते, वो सारे काम हमारे अंधकार के काम है। इसलिए प्रियो, पहले हमें सबसे पहले परमेश्वर के कामों को हमें महत्व देनी। ऐसे घटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है। जो अपने चाल चलन की चौकसी करता है वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हाँ, हालेलुया। उनके लिए राजमार्ग है। अगर जो बुराई से हटता है, गंदे कामों से हटता है, वो पहले परमेश्वर को महत्व देता है, उनके लिए परमेश्वर का राजमार्ग है। परमेश्वर के लिए उद्धार पाने का वो मार्ग है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर जाने का राजमार्ग है। और वही लोग, वैसे ही लोग अपने प्राण को बचा पाएंगे जो सीधी चाल चलते हैं, आमीन। या जो लीला क्रीड़ा करते हैं, वे भी चार करते हैं या रगड़े झगड़े करते हैं, वे लोग परमेश्वर के राजमार्ग में चलने नहीं पाएंगे। सीधी चाल चलने वाले ही परमेश्वर के राजमार्ग पर चलने पाएंगे और वे ही लोग अपने प्राण को बचा पाएंगे। हालेलुया। अभी प्रियो, प्राणों को बचाने वाली प्रार्थना करने की आवश्यकता है।
समझ रहे हो? खुद का भी प्राण, घर का भी और आजू बाजू के लोगों का। अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इन बातों को नहीं समझा तो आपके देखते देखते कई आत्माएं आपके आजू बाजू से चली जाएगी। इसलिए प्राणों की रक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। इसे एक बार पढ़िए उस वचन को, 16 का 17 पढ़िए। बुराई से हटना बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपनी चाल चलन की चौकसी करता वो अपने प्राण की भी रक्षा करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये जाग उठने का समय, ये नींद से जाग उठने का समय। अभी तक बोलता है बहुत सो लिए हो, समय को पहचानो। क्या लिखा हुआ है? समय को पहचानो कि समय कैसा चल रहा है। हम क्या कर रहे हैं? समय कैसा भी आने दो भैया, मेरे को खाना है, सोना है, काम पे जाना है। जैसा पहले करता था अभी भी वैसा ही चलना नहीं। हालेलुया। आप उद्धार प्राप्त नहीं कर पाओगे और ऐसा समय देख रहे हैं तो उद्धार निकट है, ये बाइबल हमें सिखा रहे। हालेलुया। तो उद्धार आपको मिलेगा कैसा? आप उसके लिए कमाओगे नहीं तो उद्धार कैसे मिलेगा? आप जब कमाई के लिए जाते हो तो शारीरिक धन मिलता है, लेकिन अपने प्राण को बचाने के लिए, अपने आत्मा को बचाने के लिए कौन सा धन चाहिए? कौन सा धन चाहिए? ये शारीरिक धन की घुसखोरी तो नहीं दोगे यीशु मसीह को? या बोलोगे प्रभु देख, मैं न हर समय इतना धन कमाया कि आप मुझे क्या करना, स्वर्ग राज में जगह देना, इतना धन मैं देता हूँ, करोड़ों देता हूँ। प्रभु बोलेगा ये गलत कामों को इस्तेमाल करेगा, गलत कामों के लिए उपयोग करेगा, क्योंकि धन हर प्रकार की बुराई का जड़ है। इसलिए धन का लोभ हमें नहीं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए प्रियो, हम परमेश्वर के राज्य के लिए, हम परमेश्वर के महिमा के लिए, हम परमेश्वर के खेत में कितने देर तक, कितने घंटे काम करते हैं, जिसके द्वारा हमें मुआवजा मिलेगा। हम संसार में होते तो 8 घंटे 10 घंटे काम करते और परमेश्वर के खेत के लिए आधा घंटा भी बाइबल नहीं पढ़ते, आधा घंटा भी प्रार्थना नहीं करते और चाहते कि परमेश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे और अच्छा स्वस्थ दे, मैं अच्छा स्वस्थ रहूं। कैसा होगा? क्यों भैया? क्यों विकास भैया? क्यों उत्तम भैया? आप मालक की गाड़ी चलाते हो,
कभी 10 घंटे, कभी 15 घंटे ऐसा काम करते हो तो मालिक पेमेंट करता है ना, जहां से आप गाड़ी चलाते हो। अगर हम परमेश्वर हमें आशीष दे या हमारे परिवार को सुरक्षित रखे तो हम कितना घंटा काम करें? हम्म? 1 घंटा भी परमेश्वर के पास हम नहीं बैठते, काम नहीं करते और अपेक्षा चाहते हैं कि ऊपर वाले ने क्यों नहीं बचाया, ऊपर वाले ने मेरी क्यों नहीं सुना। क्यों सुनेगा? जितना परिश्रम करोगे उतना मिलेगा। हालेलुया, सही बात। मेरे मन में मतलब परमेश्वर ने इन बातों को डाला। जब मैं ये वचन पैटिया को पढ़ रहा था सुबह उठकर, तो परमेश्वर के वचन से मेरे से बात कर रहा था। अगर समझ लो अच्छा भी व्यक्ति है जिसने धन को कमाया, ये बातों को परमेश्वर ने डाला, पर वो धन को यदि वो इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा? करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक धन के माध्यम से घमंड और अहंकार आ जाता है। अच्छा भी व्यक्ति हो तो भी आ जाएगा। आप लिख लो, नोट कर लो अपनी डायरी में। सही बता, अच्छा भी व्यक्ति ने धन का एक एक पैक लगाना मेरी तरफ से, तो क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। समझ गए हैं? बिल्कुल दोस्ती तैयार हो जाती है। इसीलिए प्रिय लिखा है एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक फैशन बन गया पिए करने का। उसी प्रकार से लीला क्रीड़ा करना, ये भी एक फैशन है। लीला क्रीड़ा करना मतलब एक फैशन है। लीला क्रीड़ा मतलब क्या है पता है? अंग प्रदर्शन, मॉडलिंग, ये भी एक फैशन है। समझ गए? इतना सा पहले किसी लेडीज का ब्लाउज झगड़े में फट जाए और रिपोर्ट देने चली जाए तो पता है पूरा आरोप लग जाता था कि इसने इस लड़की के साथ या इस बहन के साथ में इसने इज्जत का भाजीपाला हो जाता। और आज का मॉडर्न फैशन क्या है? जानबूझकर कटिंग वाला आता है। बना कि नहीं बना? और पहले थोड़ा सा फट जाए तो बहुत बड़ा केस हो जाता। आज क्या हो गया? फैशन। राउजर हो, है? कोई भी हो, कुछ भी हो, सब फाड़ फूड़ के सत्यानाश कर डाले, इज्जत का फालूदा निकाल डाले। तो शैतान ने क्या कर दिया? फैशन में लोगों को अपना इज्जत का भाजीपाला करवा दिया। तब भी क्या है भैया? तब भी फैशन है। क्या है? हाँ, फैशन। पियक्कड़ फैशन, ये कपड़े लता पहन ढंग से नहीं पहनता, ये एक फैशन। बहुत तरीके से शैतान ने लोगों को गुमराह करके रखा हुआ। इसलिए पियक्कड़पन, व्यभिचार, लुचपन और झगड़े और डाहा
में आज बहुत सारे लोग जीवन जी रहे। आज आपको मेरे को जांचने की आवश्यकता है, क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, फिर लिखा है 14 वचन में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। हाँ, देखो ये सारी चीजें की जो लिस्ट है ऊपर में दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे में लिखा हुआ है किसको पहनने से सुंदरता है, यीशु को। किसको रखने से हमारा जीवन आबाद हो सकता है, यीशु को। कौन हमारा उद्धार कर सकता है? यीशु मसीह। हाँ, तो लिखा हुआ है इस रोमियो की पत्री को लिखने वाला पौलुस कहता है, वह वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। ध्यान रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन क्या कहता है? इसलिए प्रियो, ये जो लिस्ट है 11 वचन से 14 वचन तक, इसमें 5-6 बात आप निकाल सकते हो। हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात यहाँ पे लिखा हुआ है, समय को पहचानो कि हम कौन से समय में जीवन जी रहे हैं। तो आज भी क्या अपनी शरीर की इच्छा पूरी करें? नहीं। आज भी लीला क्रीड़ा करें? नहीं। आज भी व्यभिचार या पाप करें? हालेलुया। पहले जो परमेश्वर को महत्व नहीं देता और धन कमाता है, वो धन कोई काम का नहीं। हालेलुया। वह धन आपको लेकर डूबेगा या घमंड या अहंकार उत्पन्न करेगा। पहले प्रभु यीशु। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है, बहुत अच्छा वचन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, यदि हम अपने आत्मा को बचाना चाहते हैं, अपने प्राण को बचाना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ आपको मेरे को चलना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ साथ चलना पड़ेगा, उसकी सुनना पड़ेगा। तभी जाकर हम शरीर की प्रतिक्रिया के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार हम उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आमेन। 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, वचन बहुत अच्छा वचन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथियुस 4:7 में क्या लिखा है? पढ़िए, लास्ट वचन। 1 तीमुथियुस 4:7 पढ़िए। पढ़ो, मिलाए तो जोर से मैं पढ़ो। अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। हाँ। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हाँ। मैंने विश्वास की रखवाली की है। हाँ। भविष्य में मेरे
तलवार को नियुक्त किया, मतलब आज्ञाकारिता। हालेलुया। हालेलुया। आप और हम परमेश्वर के वचन को मानते, मतलब आज्ञाकारिता वाला चीज। ये जो तलवार है, ये चौके सोने से भी क्या है, धारदार है, जो आर पार छेदती है, वो दोनों तरफ चलती है, इसलिए इसका यूज करो। हालेलुया। शैतान को हराना है, परिस्थिति को हराना है, हर एक ऐसा सिस्टम जो गलत है उसको हराना है, परमेश्वर के वचन को लेकर चलो, इसका भय मानो। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु निश्चय आपको मेरे को आशीष देगा, उद्धार। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाथों को ऊंचा उठाए, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे बीच में जीवन भैया है, वो प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। धन्यवाद देते ईश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु, आज के अच्छे वचनों से प्रभु जी आपने हमें तृप्त किया। खुदावन परमेश्वर, सच में परमेश्वर इन अंतिम समय में परमेश्वर प्रभु जी आपने पिता अच्छे पवित्र वचनों से प्रभु जी हम सभी को तृप्त किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। खुदा बाप परमेश्वर, आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, तुम शरीर की नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलो। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आप आज के वचन के लिए। खुदावन परमेश्वर, आप में से आप हम सभी को आशीष और अनुग्रह से भर दीजिए। यहाँ से हर एक व्यक्ति को प्रभु जी जो कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ा है प्रभु जी,